हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात किया था, उसको बहुत ही डिटेल में गाइस हमने समझाया था, जो कि वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, जाकर देख लीजिए। इसके पहले वाली ही वीडियो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटजी नाम से आ जाएगी, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें हमने सारा चीज़ डीपली समझाया हुआ है, और आज की वीडियो में गाइस हम उसी का यूज करके ट्रेड भी लेने वाले हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। प्रॉफिट लॉस तो होता रहता है। मैं आपको This दिखा देता हूँ video for हिस्ट्री। गाइस, education जब हमने purpose, not 11 for buy अक्टूबर or को sell वीडियो बनाया था advice. ट्रेंड Thank आइडेंटिफिकेशन you. का, तो यहाँ पर हमने जो भी ट्रेड किया था वही ट्रेड है, बाकी हमने कोई ट्रेड नहीं किया। तो चलिए आज करते हैं बिल्कुल जो है नए अंदाज में। गाइस, सबसे पहली बात कि आप तो जानते हैं ओटीसी मार्केट है। ओटीसी मार्केट सबसे खतरनाक होती है। ओटीसी मार्केट में ट्रेड करना रिस्की होता है, जैसे कि आपको पता है। ओके, लेकिन हम लोग ओटीसी मार्केट में ही ट्रेड करते हैं भैया। रिस्क लेना आपके भाई की आदत है। ओके, तो चलिए देखते हैं गाइस कौन सा मार्केट हम लें। यू यू चलिए यूएसटी, ये वाला मार्केट लेते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है भैया। ओके, मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। चलिए अब हम एनालिसिस कर लेते हैं कुछ। ओके, चलिए एनालिसिस करते हैं। कहाँ से करें आप लोग बताइए। इस पॉइंट से एनालिसिस करें, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से एनालिसिस करें, या यहाँ से एनालिसिस करें, या यहाँ से एनालिसिस करें। आप लोग बताइए कौन सा पॉइंट एनालिसिस करें, या यहाँ से एनालिसिस करें। गाइस, क्योंकि हम सीखते हुए और हंसी खुशी मजाक के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, और ट्रेड करते हुए भी आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए गाइस हम इस पॉइंट से एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले एनालिसिस करेंगे तभी तो ट्रेड करेंगे। ओके, चलिए गाइस मजा आएगा। तो मैं इन सबको बैक कर लेता हूँ, फिर एनालिसिस करते हैं। गाइस, सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट यहीं से नीचे आना स्टार्ट हुआ था। इसी पॉइंट से मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, और इसको हम थोड़ा सा रिटेस्ट कह सकते हैं। उसके बाद गाइस मार्केट फिर से नीचे की तरफ बढ़ा, और फिर से उसने रिटेस्ट करा, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से मार्केट रिटेस्ट करा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भैया ऐसा क्यों होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जब मार्केट हायर हाई को कंटिन्यू करता है तो वो इस प्रकार से चलता है, वो रिटेस्ट करता हुआ आगे चलता है और अपने हायर हाई को ब्रेक करता है। ओके, फिर इसी पॉइंट पे आके रिटेस्ट करता है। तो सेम इसी कंडीशन के द्वारा मार्केट डाउन डायरेक्शन के तरफ भी चलता है। मार्केट नीचे आता है और एक रिटेस्ट करता है, फिर नीचे आता है, वो अपने ये जो लोअर लो है इसको ब्रेक करता है। ओके, फिर से इसी पॉइंट पे रिटेस्ट करता है, फिर नीचे जाता है। आई होप ये दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मार्केट अपने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ओके, चलिए गाइस बैक कर देते हैं इसको। ज़्यादा समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है भैया, ध्यान से देखना है। इसको बैक कर देता हूँ। तो हमको क्या समझ में आ रहा है गाइस, ये सारा पॉइंट देख के क्या पता चल रहा है कि मार्केट पहले नीचे आया था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो जितना भी पॉइंट हमको ये दिख रहा है गाइस, आप देख सकते हैं ये पॉइंट हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक, इस पॉइंट तक रिटेस्ट करा था, ऊपर गया, मार्केट ब्रेक करके नीचे आया, फिर से इसी पॉइंट पे रिटेस्ट कर रहा है, फिर मार्केट नीचे आया। अब जो ये पॉइंट है गाइस, देखिए ये वाला पॉइंट, अब इस पॉइंट से ये रिटेस्ट कर रहा है। ओके, तो चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं, फिर ट्रेड करते हैं। ओके, आपको कंडीशन समझ में आ गया होगा कि भैया अब मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट नीचे आया है तो मार्केट क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा, मार्केट को नीचे जाना होगा, तो ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक करना होगा। ओके, तभी मार्केट नीचे जा सकता है। ये सारा पॉइंट आप समझ गए होंगे। चलिए अब हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं। बिना हॉरिजॉन्टल के भैया ट्रेड कैसे होगा। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं। ओके गाइस, देखिए ट्रेड हम ले सकते हैं। ओके, बाकी गाइस प्रॉफिट होना या ना होना वो हमारे हाथ में नहीं होता है। ओके, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान से जो है अर्जुन ने पूछा था कि आगे चल के क्या हो सकता है, तो कृष्ण भगवान ने ही जवाब दिया था कि हे अर्जुन, हम भी नहीं जानते कि आगे चल के क्या होगा। ओके, बल्कि जानते थे वो, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने उपदेश दिया था श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण ने अर्जुन को। ओके, तो हमने पढ़ा है तो भैया आप डायलॉग में पेल दिए का डायलॉग, कोई बात नहीं। चलिए ओके, तो यहाँ पर हमने इस लेवल को देखते हुए मार्क कर दिया। उसके बाद हम इसको भी मार्क करेंगे, इस पॉइंट को। कोई भी पॉइंट गाइस हम छोड़ेंगे नहीं। पहले मेरा काम है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। मैं तो गाइस यहाँ नीचे के साइड भी ड्रॉ करके जो है ट्रेड कर सकता हूँ, बाकी ऊपर की तरफ से ड्रॉ करता आऊँगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा
क्लियरिटी दिखेगी मार्केट में। ओके ओके, चलिए मार्क कर लेते हैं। मार्क करता हूँ कौन कौन सा पॉइंट गाइस मैं देख देख के मार्क कर रहा हूँ, इस चीज़ को आपको बताना है। ओके, इस चीज़ को आपको बताना है क्योंकि गाइस पहली वाली वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से मार्क किया जाता है, तो आप जाकर देख लीजिएगा। ओके, आप जाकर देखेंगे तो मज़ा आएगा। तो ये सारा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं। गाइस टाइम लग रहा है क्योंकि एक एक पॉइंट को हम गाइस कवर कर रहे हैं तो टाइम लगेगा। ओके, अब ये दो दो लाइन क्यों मार्क कर रहा हूँ भैया, कन्फ्यूजन तो होगी, तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए भैया पहला वीडियो जो है उसको देखना ही पड़ेगा, वरना कन्फ्यूजन दूर नहीं होगी। आप उसको जाकर जरूर देखिए, जब उसको देखेंगे तब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। वैसे मोटी मोटा मैं बता देता हूँ कि भैया कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस गाइस लाइन नहीं होती, वो एक जोन होती है। ओके, वो क्या होती है, एक जोन होती है, और वो जोन हमको क्रिएट करने आना चाहिए, चाहे जौन सा मार्केट हो। गाइस अगर आप जोन मार्क कर दे रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर ले रहे हैं, तो भैया आप ट्रेड इजीली कर पाएंगे। ओके, तो देख सकते हैं किस प्रकार से गाइस मैं मार्क करता हुआ चल रहा हूँ, मार्क करता हुआ चल रहा हूँ। ये सारा चीज़ आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो मैं जोन मार्क करता हुआ चल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जोन मार्क हो जाएगी। ओके, तो फिलहाल हमने सारा लेवल इजीली ड्रॉ कर लिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ कंडीशन को समझेंगे। गाइस अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो उसको कौन सा लेवल ब्रेक करना होगा, ये आप बता सकते हैं। गाइस ये वाला जोन ब्रेक करना होगा, तब वो अगले टारगेट के लिए बढ़ेगा। ओके, अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो मार्केट को ये जोन ब्रेक करना होगा, तब मार्केट नीचे जाएगा। अब दो कंडीशन होगा, पहली वीडियो में भी हमने समझाया है पूरा डिटेल में, इसमें भी समझा सकता हूँ। मार्केट नीचे आएगा या तो गाइस यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। ओके, या तो गाइस मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, इसको सिंपली ब्रेक कर देगा और डाउन डायरेक्शन की तरफ जो है चला जाएगा, या तो गाइस मार्केट यहाँ पर आएगा और इसको रीटेस्ट करेगा, इस पॉइंट को ऐसे रीटेस्ट करेगा, फिर से नीचे जाएगा। ओके, तो इतने सारे कंडीशन हमको देखने को मिल सकते हैं। गाइस यहाँ पर देखिए मार्केट क्या कर रहा है, इस जोन को ब्रेक कर रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए ये जोन ब्रेक हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सा ट्रेड लेंगे गाइस, क्या आप बता सकते हैं। गाइस हम यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ एक ट्रेड लेने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं गाइस क्या होता है। ओके, चलिए गाइस यहाँ पर हम दो ट्रेड कॉल डायरेक्शन की तरफ ले लेते हैं। ओके, हमने क्यों ट्रेड लिया है, ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि भैया यहाँ पर मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है, और अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए उसको गाइस जोन को ब्रेक करता हुआ आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे जोन ब्रेक होगा मार्केट कॉल डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगी। ओके, तो गाइस यहाँ पर रीटेस्ट भी हो सकता है किस लेवल का, जैसा कि मैंने आपको बताया जब मार्केट ऊपर चलती है, मार्केट का सिनेरियो यही रहता है कि भैया मार्केट ऊपर जाए और फिर से रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाए, इसके हायर हाई को ब्रेक करे, तब मार्केट कॉल डायरेक्शन की तरफ चले। ओके, फिर भी हमको लगता है यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि ऊपर जो ये लेवल है यहाँ तक मार्केट जा सकती है, इस पॉइंट तक लेवल इस जो है लेवल तक मार्केट जा सकती है। उसी को देख के हमने यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बनाया, और आप देख सकते हैं उस लेवल के पास मार्केट जा रही है। ओके, तो ये सब चीज़ गाइज आपको समझना होगा। अब आप देख सकते हैं गाइज मार्केट यहाँ तक गई, इस पॉइंट तक जो हमने यहाँ पर लेवल ड्रॉ किया था, जो ये जोन ड्रॉ किया था, एग्जैक्ट वहाँ तक गई कैंडल, और प्रेशर आया। प्रेशर आने के बाद गाइज मार्केट डोजी टाइप की बनी, फिर भी हमारा जो ट्रेड था वो सही लगा हुआ था। अगर सही नहीं लगता तो गाइज हम ट्रेड को लॉस कर बैठते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दो ट्रेड को इजीली विन कर लिया है आज के डेट में, यानी कि 13 अक्टूबर के डेट में। ओके गाइज, तो हमारा काम है गाइज मार्केट को समझ के ट्रेड लेना, बाकी मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा गाइज वो हम नहीं बता पाएंगे। ओके, और हाँ गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भैया जब ये मार्केट रीटेस्ट करता है तो कितने पॉइंट तक आता है। जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है
मार्केट का सिनेरियो यही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट रीटेस्ट करने आएगा, तो हम कितने पॉइंट तक ये समझ सकते हैं कि मार्केट सच में रीटेस्ट कर रहा है या मार्केट नीचे फॉल कर रहा है। तो भैया इसके लिए आपको फिबोनाची का यूज करने के लिए सीखना होगा। ओके, फिब का यूज करने के लिए आपको सीखना होगा कि फिब क्या कह रहा है। फिब कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ से इंडिकेट सॉरी जाना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इस प्रकार से एक टूल मिलेगी, आपको ऐसे लगाना है इस पॉइंट से, और जो पॉइंट अभी चल रहा है उस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक। ओके, तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं ये 0.5 0.618 का जोन ये वाला पॉइंट है। तो ओके, तो यहाँ तक अगर कैंडल आती है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एक रिट्रेसमेंट कैंडल कह सकते हैं। यहाँ तक आती है, सपोर्ट दिखाती है, इसके ऊपर जाती है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट कर रही है, फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगी। ओके, तो 0.5 0.618 के जोन तक मार्केट हर बार रिटेस्ट करती है। ये सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए गाइज यहाँ पर मैं फिबोनाची को हटा देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन आपकी बढ़ जाएगी, ज़्यादा भीड़ लग जाएगा ना। ओके, तो गाइज यहाँ पर देख सकते बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। अब कैंडल बनी है गाइज, अब क्या हम यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले लें? गाइज देखिए, ट्रेड लेने के लिए तो हम डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। ओके, लेकिन हम ये नहीं यहाँ पर कह सकते कि भैया मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आई है या मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। गाइज हमको सीओटी वाली ट्रेड कब मिलेगी आपको पता है? हमको सीओटी वाली ट्रेड तभी मिलेगी जब ये जोन ब्रेक होगा। ओके, ये जोन ब्रेक होगा। देखिए, ट्रेड करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको हर बार ट्रेड नहीं मिलेगा। आप बहुत सारे ट्रेडर का देखते होंगे गाइस, हर एक कैंडल में ट्रेड लेते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हो चुका है। आप देखते हैं मैं कई वीडियो में बार बार जो है गाइस ट्रेड लेता हुआ चलता हूँ। यहाँ पर भी मैं ट्रेड ले सकता था, लेकिन गाइस आप लोग मेरे से सीखते हो, तो आप लोग भी चाहे जहाँ मेरी जैसी साइकोलॉजी अभी आपकी डेवलप नहीं है, तो आप चाहे जहाँ ट्रेड ले लोगे। ओके, तो आप लॉस भी कर जाओगे। अब आप देखो गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा अगर दिक्कत होता, थोड़ी सी भी अगर परेशानी होती आपको, तो गाइस अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते, ओके, अगर थोड़ा सा ऊपर ले लेते या थोड़ा सा नीचे ले लेते, तो गाइज आप यहाँ पर लॉस कर बैठते। हमने यहाँ पर ट्रेड इसीलिए नहीं लिया क्योंकि गाइज मार्केट का जो सिनेरियो है वो क्या होगा वो हमको पता करना होगा, और वो पता कब चलेगा गाइज, मार्केट को समय देने के बाद ही पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि एक दिन में आप 50 ट्रेड ही करेंगे तभी आप ट्रेडर कहलाएंगे। ओके, आपको गाइज प्रॉपर ये समझना होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ और कर क्या सकता हूँ। ओके, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। गाइज देखिए, अब यहाँ पर एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ट्रेड लेने का। अगर ये कैंडल गाइज यहाँ तक आता है, इस पॉइंट तक, ओके, इस पॉइंट तक आता है, यानी कि इसको टच कर देता है, हल्का फुल्का गैप यहाँ पर छोड़ता है, तो हम यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ तक नहीं आया तो हम एक रिस्क लेंगे, रिस्की ट्रेड है क्योंकि गाइज मार्केट नीचे आने के लिए रेडी है, तो यहाँ पर हम एक ट्रेड लेंगे डाउन डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि वो यहाँ तक आने के लिए तैयार है इस पॉइंट तक। ओके, तो हमने एक डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लिया है, पता नहीं लगा कि नहीं लगा यार, हमने दबाया था। ओके, तो यहाँ पर शायद मेरा जो नेट था वो कट चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी 54 पे ही अटका हुआ है, तो मैं नेट को सही कर लेता हूँ फिर देखता हूँ। ओके गाइस, ओके गाइस, यहाँ पर देखिए नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी थोड़ा सा नेट हमारा रुक चुका था, और आप देख सकते हैं गाइस इस पॉइंट तक मार्केट आया, और मार्केट इसी पॉइंट से अब आपको क्या दिखा रहा है भैया, सपोर्ट। हमने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बनाया था क्योंकि मेरा मानना था कि मार्केट नीचे जा सकता है, और आप देख सकते हैं गाइस डोजी टाइप की कैंडल बनी, फिर भी रेड टाइप जो है कैंडल ही बनी। गाइस जैसा मेरा मानना था कि रेड कैंडल बनेगी, बस अंतर इतना है कि भैया ट्रेड मैं यहाँ पर लगा रहा था लेकिन ट्रेड लगा नहीं, नेट का थोड़ा सा इशू था इसीलिए शायद लगा नहीं। लेकिन जैसा मेरा मानना था कि मार्केट को इस लेवल तक आना है, तो मार्केट इस लेवल तक आई। ओके, तो मेरा जो मानना था लगभग लगभग सही हुआ। वो किस लिए हुआ, क्योंकि गाइस अगर मार्केट को ऊपर तुरंत जाना होता तो यही जो कैंडल थी, ये रेड वाली जो कैंडल थी, यही यहाँ पर आकर क्लोज करती और हमको दिखाती कि भैया मैं यहाँ से सपोर्ट ले रही हूँ, तब हम यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ जाते। लेकिन गाइस आप नीचे देखेंगे तो बहुत सारा गैप आपको यहाँ पर दिख रहा है इस कैंडल में। ओके, तो ये जो गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट को आना था, जो कि यहाँ पर मार्केट आई, अब सपोर्ट ले रही। ओके, अब गाइस हम ट्रेड कब लेंगे? अगर देखिए गाइस, अगर हमको यहाँ पर प्रॉपर कोई भी मौका मिलता है, कोई लेवल ब्रेक होती है, गाइज मैं चार्ट क्यों नहीं चेंज कर रहा हूँ,
आप ये बता सकते हैं? गाइज मैं चार्ट को इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं चार्ट चेंज करूंगा तो फिर से हमको ऐसे एनालिसिस करना पड़ेगा और इस प्रकार से हमको लगाना पड़ेगा। ओके, तो गाइज अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है, ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे गाइज इस वीक को, ये जो वीक थी गाइज, इस वीक को ये जो बायर था ना ये इसको कवर नहीं कर पाया। अगर इसको कवर कर लिया होता इस प्रकार से तो गाइज यहाँ पर मैं कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेता और उसको इजीली विन करता। भले ये ग्रीन कैंडल बन रही है लेकिन गाइज मेरी जो साइकोलॉजी है वो नहीं बोल रही थी कि मैं यहाँ पर ट्रेड लूँ। अगर ये वीक के बाहर ये बॉडी हो जाती ग्रीन वाली तो मैं यहाँ पर समझ जाता कि भैया जो बायर हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है और मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए रेडी है। तो इस जो है जो कैंडल चल रही है इस कैंडल पे मैं ग्रीन की तरफ ट्रेड लिया होता। ओके, अब गाइस देखिए, अब बहुत सारे लोग हैं कि भैया इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल देख के यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले लेंगे, लेकिन गाइस अगर आप देखेंगे तो ये जोन एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट बार बार ग्रीन कैंडल अगर बना भी रही है तो मार्केट में बायर का भी प्रेशर था और सेलर का भी प्रेशर था। तो हमको लगता है यहाँ पर डाउन आएगी। एक कैंडल मैं लेता हूं क्योंकि मेरे को लगता है यहाँ पर जो ट्रेड मैंने लिया है डाउन डायरेक्शन की तरफ ये कैंडल डाउन ही आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो जोन है, ये जो जोन है गाइज, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी लेवल है जहां पे सेलर स्ट्रांग है और वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट फिर से यहां से रिवर्स हो। ओके, जो यहां पर सेलर बैठा है वो 0.5 0.618 के जोन तक वेट करता है, वो नहीं चाहता कि मार्केट इसके ऊपर आए। तो ये जो सेलर हैं कहीं ना कहीं इनका प्रेशर यहाँ पर दिख सकता है, इसीलिए मैंने एक ट्रेड लिया है। लेकिन अगर यहाँ पर बायर स्ट्रांग रहेंगे तो भैया वहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया है। ओके, डाउन डायरेक्शन की तरफ एक ट्रेड लिया है क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कि बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं सेलर ही स्ट्रांग है। मेरी ट्रेड थोड़ी सी गलत लग गई, वरना गाइस यहाँ पर रेड कैंडल बनी जैसा कि मेरा मानना था। ओके, मार्केट नीचे आ गई थी, थोड़ा सा नीचे आने के बाद मेरा ट्रेड लगा, वरना जैसा मैं बोल रहा था कि डाउन एक रेड कैंडल बन सकती है, एक रेड कैंडल बनी। ओके गाइज, इसको कहते हैं प्राइस एक्शन, क्योंकि जो यहाँ पर सेलर है वो नहीं चाहेगा मार्केट यहाँ से रिवर्स हो, क्योंकि इतना मार्केट को कंट्रोल ये सेलर ही किया है। ओके, तो वो लोग ये नहीं चाहते हैं, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। ओके, बाकी देखते हैं गाइज क्या हो सकता है इस कैंडल में। इस कैंडल को मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता अभी फिलहाल के लिए। इस कैंडल को मैंने प्रिडिक्ट करा क्योंकि अगर बायर स्ट्रांग होते हैं तो गाइज ये वाली जो हमारी लेवल थी ये ब्रेक हो जाती। ओके, क्यों नहीं ब्रेक हुई? देख सकते इतना स्ट्रांग बायर आए हैं लेकिन गाइज ये ब्रेक नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर बता रहा था कि भैया यहाँ पर सेलर आने वाले हैं, तो उसी को देख के हमने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लगाया था, लेकिन ट्रेड जो है गलत लगी थी हमारी, इसीलिए गाइज हमारा यहाँ पर नुकसान हो गया। ओके, अब गाइज यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी बायर आ रहे हैं वो थोड़े से वीक आ रहे हैं। देखने में क्या लग रहा है? थोड़े से वीक आ रहे हैं, क्योंकि अगर बायर स्ट्रांग होते हैं तो भैया जो ये क्लोजिंग होती ना, ये क्लोजिंग इसके नीचे कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी। जो बॉडी थी नीचे कहीं ना कहीं बननी चाहिए थी, लेकिन जो भी सेलर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ले जाने के लिए गाइज वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं है। ओके, तो यहाँ पर गाइज मार्केट इन डिसीजन मोड में आ चुकी है, क्योंकि अगर बायर स्ट्रांग होते तो इसको ब्रेक करके अप डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेलर स्ट्रांग होते तो इसको ब्रेक करके डाउन डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों यहाँ पर फाइट कर रहे हैं और उसी फाइट का गाइज ये नतीजा है कि मार्केट एक रेंज में जो है फंसी हुई है और यहीं पर ट्रेड कर रही है। ओके, आप देख सकते हैं गाइज हमने 3 ही ट्रेड लिया है, क्योंकि देखिए ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, आपको प्रॉपर नॉलेज देना गाइज वो जरूरी है।